हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग भाग 4 पढ़ रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 47 को हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे इसके तहत पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। यानी हीरोइन, चरस, गांजा, अफीम आदि को प्रतिबंध करेगा, यानी बंद किया जाएगा। अब पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 48, कृषि तथा पशुपालन संगठन। इसके तहत राज्य कृषि तथा पशुपालन को आधुनिक बनाने का प्रयास करे, यानी दुधारू जानवरों, गाय, भैंस, बछड़े के वर्ग को प्रतिबंधित करेगा। इसके तहत गौ हत्या को पूर्णतः प्रतिबंध करने की बात की गई है। यानी इसमें जानवरों गौ हत्या को कृषि तथा पशुपालन संगठन के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 48 के तहत गौ हत्या को प्रतिबंध करने की बात की गई है। अब अनुच्छेद 48A, यह अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके तहत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा करेगा, संवर्धन करेगा तथा वन की एवं वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यह राज्य विधि बनाकर सुनिश्चित करेगा। नोट: संसद के द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए निम्नलिखित अधिनियमों का निर्माण किया गया है, जैसे भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, भारतीय कीटनाशक अधिनियम 1968, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। फिर पढ़ेंगे भारतीय जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974। फिर भारत में वन विभाग की स्थापना 1980 में किया गया था। फिर राष्ट्रीय पर्यावरण प्रतिकरण अधिनियम 1985 में हुई थी। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में, पर्यावरण संचरण अधिनियम 1986 में, भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 में, ध्वनि प्रदूषण तथा निवारण नियंत्रण अधिनियम 2001 में, पर्यावरण समवर्ती सूची का विषय है। अब पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 49। इसके तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करेगा, राज्य के द्वारा किया जाएगा। यह राज्य विधि बनाकर सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत है ताजमहल, लाल किला, यानी धार्मिक स्थानों या स्मारकों को सुरक्षित करेगा। यह राज्य का अधिकार है। अनुच्छेद 50, इसके तहत न्यायपालिका एवं कार्यपालिका को सतत एवं निष्पक्ष बनाया गया है, अर्थात इसके तहत कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह राज्य विधि बनाते वक्त सुनिश्चित करेगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे नोट: अमेरिका में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, जबकि भारत में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पाया जाता है। भारत में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़े होते हैं। विधायिका अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यपालिका पद को हटा सकती है। आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 51। इसके तहत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून एवं संधि समझौते का पालन करेगा, युद्ध नहीं करेगा। यह राज्य विधि बनाकर सुनिश्चित करेगा। वर्तमान समय में यह आर्टिकल भारतीय विदेश नीति का आधार है। अब याद कर कुछ इसमें क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार, जैसे लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में लिया गया? जैसे 38 कल्याण में, इसमें 38। एक समान सिविल संहिता हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 44 में। फिर शराब पर प्रतिबंध लगाने का बात अनुच्छेद अभी हम पढ़े हैं अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। गौ हत्या का प्रतिषेध, यानी योगी बाबा जो गौ हत्या का प्रतिषेध किए थे अनुच्छेद 48 के तहत। फिर राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अभिवृद्धि करेगा, युद्ध नहीं करेगा। यह अनुच्छेद किससे उल्लेखित, यानी अनुच्छेद 51 से। अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। सर्वप्रथम मौलिक अधिकार के बीच में हम अंतर पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। आप पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है तथा
नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, बल्कि संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। यह नकारात्मक होता है, बल्कि यह सकारात्मक होता है। यह वाद योग्य होता है, यह वाद योग्य नहीं होता है। यह निलंबनी होता है। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर यह अनिलंबनी होता है। इसका विषय वस्तु विस्तृत होता है और इसका विषय वस्तु संक्षिप्त होता है। मौलिक अधिकार व्यक्तिनिष्ठ होता है तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाजनिष्ठ होता है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य भारत में सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना करना होता है और नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अब मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी बल होता है, बल्कि राज्य के नीति के पीछे नैतिक बल होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य भाग 4 नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।